जहाँ पे लिखा गया है कि बढ़ने के बारे में, ठीक है, विस्तार होने के बारे में। और परमेश्वर का पहला ही ब्लेसिंग था, बढ़ने का ब्लेसिंग था, है कि नहीं? परमेश्वर का पहला ही ब्लेसिंग था मनुष्य के लिए कि वो मनुष्य बढ़े, ठीक है। तो सुंदर बातें हैं। और प्रभु ने भी, जीसस ने भी जब संसार को छोड़ के जा रहे थे, स्वर्ग में जा रहे थे, उन्होंने भी क्या कहा कि फैलो, विस्तार हो जाओ, ठीक है। तो ये प्रभु का आज्ञा है कि नहीं? ठीक है। आज हम देखने वाले हैं एक वचन को, और बहुत ही सरल वचन है लेकिन बहुत ही गहरा राज उस वचन में छुपा हुआ है, ठीक है। मत्ती का पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 14 चैप्टर से आगे पढ़ने वाले हैं। कोई हमें पढ़ने में मदद करेंगे? सब लोग ध्यान से सुनना, काफी लंबी पढ़न है ये, तो सब लोग ध्यान से सुनिए। मत्ती का पुस्तक उसका 25:14 ऑनवर्ड्स, 14 से आगे पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ना, जो भी पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ना, आप सब ध्यान से सुनना इस वचन को। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। 16 तब जिसको 5 तोड़ा मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़ा और कमाया। 17 उसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। 18 परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। 19 बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। 20 जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। 21 उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। 22 और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। 23 उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। 24 तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छिपता वहां से बटोरता है। 25 सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। 26 उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ। 27 तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। 28 इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। 29 क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू सोलोमन। सच में बहुत लंबी पढ़न है और आप सभी ने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से सुना कि इधर उधर खो गए, ध्यान से सुना। और ये वचन जो है एक सीक्रेट को बताता है, क्या है? विस्तार होने का सीक्रेट को बताता है कि नहीं? 5 तोड़ा मिला था लेकिन उसको 5 शहर मिला। विस्तार हुआ कि नहीं? हाँ, विस्तार हुआ कि नहीं? वो थोड़ा सा चीज मिला लेकिन उसको अच्छे से उसने संभाला और उसकी बढ़ोतरी किया, इसीलिए उसका विस्तार हुआ। तो ये आयत से हम सीखने वाले हैं, सिंपल जो है जीसस का जो दृष्टांत में बहुत गहरी बातें छुपा हुआ रहता है। हमेशा यीशु मसीह जो दृष्टांत दिए हैं उसको कभी भी जो है हल्के रीति से नहीं लेना है, उसको हमेशा ध्यान से पढ़ना है। उसमें आप जो है गहरी बातों को सीख सकते हैं, और गहरी बातें केवल जानने के लिए नहीं, ये जब सीखेंगे आपको करने में मजबूर करेगा और हमेशा जो है रिजल्ट लेके आएगा। क्योंकि जीसस का ये
दृष्टांत जिसको समझ में आएगा, जिसको समझ में आ जाएगा उसको रिजल्ट मिलेगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो रिजल्ट को नहीं लेके आ सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं सीक्रेट क्या है विस्तार होने के लिए। ठीक है, विस्तार होने के लिए क्या है? सीक्रेट। सीक्रेट को क्या बोलेंगे? रहस्य क्या है। ठीक है, हम सब विस्तार होना चाहते हैं, सब फैलना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा प्रभाव बढ़े, सब चाहते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे जो है सीक्रेट रहा है, इस वचन में जो है उसका रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है, एक स्वामी जो है दूर देश में चला जाता है और अपनी तीनों दास को बुलाकर कहता है, किसी को कितना तोड़ा दिया? 5 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़े दिए, और किसी को 1 तोड़ा दिया। किसको ज्यादा दिया? किसको ज्यादा दिया? किसके पास बहुत दिया? किसको बहुत दिया? वचन में लिखा गया है सबको ही थोड़ा मिला था। वचन के अनुसार आगे पढ़ेंगे तो सबको ही थोड़ा मिला था। ठीक है, सबको ही थोड़ा मिला था, क्योंकि वचन में लिखा गया है जिसको 5 तोड़ा मिला था उसने 5 और तोड़े कमाए। तो प्रभु ने क्या बोला? जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको बहुत दिया जाएगा। प्रभु ने कहा, इसका मतलब जो 5 को भी जो मिला था उसको भी बहुत ज्यादा नहीं मिला था, है कि नहीं? उसको भी थोड़ा मिला था, है कि नहीं? तो हम सभी को जो मिला है प्रभु की जो अंश से कुछ थोड़ा मिला है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत है और मेरे पास कम है, सबके पास प्रभु ने थोड़ा दिया है। हालेलुया। तो क्या हम रहस्य को सीखेंगे और ये रहस्य को जान लेंगे, क्योंकि ये जीसस का ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत। ये बातें ऐसा है कि उस बातों को करेंगे तो ये बातें होना ही है, फेल कभी नहीं होंगे। ठीक है, यीशु मसीह का जो प्रिंसिपल जो अपना लिया है वो कभी फेल नहीं होने वाला है, कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जीसस को जो लोग नहीं जानते हैं लेकिन उनके सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं, वो अपनी सांसारिक जीवन में सफलता को देख लेते हैं, क्योंकि सिद्धांत के बाद ऐसा है। और यीशु मसीह के सिद्धांत को लेकर कई सारे संसारिक बुक लिखा गया है, लीडरशिप वाला बुक लिखा गया है, और वो लोग जो है यीशु मसीह की शिक्षा से सुन रहे हैं। भले ही जीसस को प्रभु बोल के नहीं मानते हैं, लेकिन जीसस के जो है प्रिंसिपल को वो लोग मान रहे हैं और वो लोग सफल हो रहे हैं। लेकिन मसीह लोग प्रभु को जानते हैं। ठीक है, मसीह लोग जो है यीशु को जानते हैं, लेकिन यीशु की शिक्षा को जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को बिना जाने यीशु मसीह की शिक्षा को अपनी बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी पढ़ाई में, ठीक है, अपनी हर एक जगह पे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग सफल हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं? जिसके पास है उसको दिया जाएगा। तो धनी लोग क्या है, धनी होते जा रहे कि नहीं, और गरीब लोग और गरीब होके जा रहे हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल ऐसा है, आपको क्या होगा, क्या करेगा? विस्तार करने से मदद करेगा। क्या हम सीखेंगे? तो आपने सबने इस वचन को सुना, ध्यान से सुना। ठीक है, ये पैसे के बारे में केवल नहीं है। ठीक है, ये पैसे के बारे में नहीं है, ये जिम्मेदारी के बारे में है। ठीक है, ये केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये जिम्मेदारी के बारे में है। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी है, जो लोग घर संभालते हैं उनके लिए भी है, और जो लोग जो भी काम करते हैं उन सभी के लिए है। हालेलुया। तो मैं 5 बातों को कहूंगा, इस वचनों से आपको ध्यान से 5 बातों को सुनना है। ठीक है, तो पहला बात यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है? किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। वचन 25 का 14 में लिखा गया है, उसमें इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि ये इस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। क्या किया? उनको अपनी संपत्ति उनको सौंप दिया। अंग्रेजी में लिखा एंट्रस्ट किया, कि अपने जो धन था, अपनी जो दौलत था, उन लोगों को दे दिया। उनको ये नहीं बोला कि तुम्हारा है। ठीक है, उनको बोला क्या? या से तुम्हारा जो भी करना है करो, उसको बोला। अगर उसको बोलता है कि जो भी करना है करो, तो उनका हिसाब नहीं मांगता, है कि नहीं? उनको हिसाब मांगता? उनको हिसाब नहीं मांगता। लेकिन उनको जो है एक जिम्मेदारी को दिया, है कि नहीं? उनको क्या दिया? एक जिम्मेदारी को दिया। तो पहला पॉइंट क्या है? जो भी हमारे पास है
वो किसका है? परमेश्वर का है। मैंने पैसे के बारे में 1 घंटे का प्रीचिंग लिया था और उसको मैं दोहराऊंगा ही नहीं, ठीक है। सोना चांदी भी किसका है? किसका है? जमीन किसका है? किसका है? जीवन किसका है? सब कुछ बच्चों के सबको हम जाएंगे नहीं, लेट हो जाएगा। सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। फिर हमारा क्या है? इसलिए तो जैसे आए थे हम ऐसे ही जाते हैं, है कि नहीं? जैसे आते हैं हम ऐसे ही जाते हैं। कुछ भी हमारा नहीं है और कुछ भी हम जो है इस संसार का कोई भी चीज मेरा है बोल नहीं सकते। ये सब हमें परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कैसे दिया है? अपनी क्षमता के अनुसार हमें दिया है। वचन में लिखा गया है, कोई पढ़ेगा उसको? 25 का 14। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। 15 भी पढ़ेंगे। उसने एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हर एक को किसके अनुसार? उनके सामर्थ्य के अनुसार। प्रभु जो है गड़बड़ी नहीं करते कभी भी, ठीक है। जिनका जैसा सामर्थ्य है, ये 5 तोड़ा संभाल सकता है, उसको 5 तोड़ा ही दिया उसने। वो 2 तोड़ा को ठीक से संभाल सकता है, इसीलिए उसको 2 तोड़ा ही दिया। और ये 1 तोड़ा संभाल सकता है, इसीलिए उसको 1 तोड़ा दिया। तो प्रभु जो है देने में कभी भी ये नहीं करते। तो आप नहीं कह सकते प्रभु उसको क्यों दिया ज्यादा और मुझे क्यों कम है, मेरे पास क्यों कम है। ये इसलिए है कि आपके एबिलिटी को आपको बढ़ाना है, ठीक है। आपकी स्किल को आपको क्या करना है? बढ़ाना है, तो आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रभु ने आपको दिया होगा, लेकिन आपने उस चीजों को क्या किया? हल्के रीति से लिया, इसीलिए शायद प्रभु ने उन चीजों को आपसे ले लिया, ठीक है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि वचनों के अनुसार जो चीजों को हम रख नहीं पाते हैं, वो चीजें हमारे जीवन से चला जाता है, ठीक है। जो चीजें वचनों के अनुसार हम अपने जीवन में रख नहीं पाएंगे, वो चीजें जाना ही है, अपने हाथों से छूटना ही है। लेकिन वचनों के अनुसार उस चीजों को सही रीति से संभाल लेंगे। 1 दिया है तो प्रभु 2 देंगे, 2 को सही रीति से संभालेंगे तो 4 देंगे, 4 को सही रीति से संभालेंगे तो और ज्यादा देंगे। संभालना आना चाहिए हमें, ठीक रीति से देखभाल करना आना चाहिए। तो क्या है वचनों के अनुसार कि जो भी हमारे पास है वो किसका है? परमेश्वर का है। जो भी हमें मिला ये पुरस्कार नहीं है, ये क्या है? जिम्मेदारी है, ठीक है। आपके पास कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज से कुछ भी नहीं बोलना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है, थोड़ा भी है, किससे है? परमेश्वर से है। किसी से है? परमेश्वर से। जो भी हमारे पास है वो परमेश्वर से है। और ये जो है ये पुरस्कार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। क्या है? आपके पास जो भी है क्या है? ये जिम्मेदारी है। इसको मुझे जो है सही रीति से परमेश्वर का समझ के उसको खर्च करना पड़ेगा। चाहे पैसे हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे आपके पास जो गिफ्ट है, जो आपके पास टैलेंट है, प्रभु ने जो दिया है उसको प्रभु ने दिया है बोल के सही रीति से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और हमने जो है उसको कमाया नहीं, ये प्रभु ने हमें दिया है। यह जो भी हमें मिला है हमने कमाया नहीं, ये प्रभु ने जो है हमें दिया है, ठीक है। एंड प्रभु को पता है, देना भी प्रभु को पता है एंड प्रभु को लेना भी पता है, ठीक है। प्रभु जब लेना शुरू करते हैं हम जो है रोक नहीं पाएंगे। हाथ को बांध कर भी जो है प्रभु के हाथ को हम बंद नहीं कर पाएंगे कि प्रभु ये मत लो मेरे जीवन से। प्रभु जब लेने का जो है मन बना लिए तो कोई रोक नहीं सकता आपके हाथों से लेने के लिए। और प्रभु अगर आपने संभाल लिया तो प्रभु जबरदस्ती आपको देंगे, ठीक है। आप एक का अच्छा रीति से ख्याल रखा तो जान लीजिए कि दूसरा आपके जीवन में आने वाला है, ठीक है। सारी चीजों में देखा जाए तो गिफ्ट हो, टैलेंट हो, आपके पास टाइम हो, टाइम को सही रीति से मैनेज किया, जो आपके पास जो गिफ्ट है, जो टैलेंट है, जो स्किल है, आपको अगर सही रीति से मैनेज किया तो प्रभु क्या है और ज्यादा देंगे, ठीक है। देंगे कि नहीं? कुछ है हमारे पास कुछ है कि नहीं जो प्रभु ने दिया है, ठीक है। कोई बोला मेरे पास घर नहीं है, आप अभी भी घर में है। कोई ऐसा है कि बाहर रोड से सो के आया आज? कोई ऐसा नहीं है।
घर भी है, प्रभु से सब कुछ मिला है। सब कुछ जो है किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। अगर आप 1 महीने का रेंट देते तो 1 महीने के लिए आपका घर है, वो है कि नहीं? क्योंकि आप दे रहे हो, सब कुछ जो है प्रभु ने दिया है। ये आपको ये मन में बैठा देना है हमेशा कि मेरा नहीं है, जो भी है किसका है? प्रभु का है। और मुझे मिला है मतलब प्रभु का कुछ सोच है, इसलिए मुझे मिला है। और मेरे अंदर कुछ स्किल को देख के, मेरे अंदर जो क्षमता को देख के प्रभु ने ये दिया है। इसका मतलब थोड़ा है आपके पास लगता है कि मेरे पास कम है, तो जान लीजिए कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है। उसको ही संभालने के लिए आपका एबिलिटी है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि उसको सही रीति से संभाल लेंगे तो इसका बढ़ोतरी हो सकता है। ठीक है, कम नहीं, कंप्लेन नहीं करना है कि मेरे पास कम है, लेकिन यह है कि जो मुझे मिला है उसको सही रीति से संभालूं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास कम है, लेकिन ये जानना चाहिए कि मेरे पास जो है उसका मैं क्या करूं। क्या है? मेरे पास जो है उसका मैं क्या करूं? मार्टिन, ठीक है, तुम्हारे पास जो है उसका तुम क्या करोगे? मेरे पास जो है उसका मैं क्या करूं? ये सवाल आपको बुद्धि के साथ प्रभु से पूछना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो भी है, वो भी जाएगा। ठीक है, उस दृष्टांत के अनुसार जिसके पास एक था, अरे भाई मैं सोचता था जब संडे स्कूल ऐसे पढ़ता था, उसके साथ प्रभु ने गड़बड़ी किया। एक था वो भी ले लिया उससे। ठीक है, वही भी था बेचारा, एक था उससे एक भी ले लिया। लेकिन क्योंकि प्रभु का है, किसका है? प्रभु का है। और प्रभु जो है अपनी चीजों का ख्याल अच्छे से रखना आता है प्रभु को। ठीक है, इसलिए जो भी है प्रभु का मान के करो तो प्रभु और देंगे। ठीक है, जो भी है जिम्मेदारी समझ के, सीरियसली, गंभीरता के साथ जो भी चीज आपको दिया है उसका ख्याल रखो, प्रभु उसमें बढ़ोतरी देते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कोई बोलेगा हमारे पास जो भी है वो प्रभु का है, हम उसका मालिक नहीं है, हम उसका रखवाला है। We are not the owners, we are the stewards. हम क्या है? भंडारी है, रखवाला है हम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? बस जो भी हमें मिला है उसको संभाल के रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? उसको संभाल के रख रहे हैं। हालेलुया। दूसरा यह है कि दूसरा पॉइंट है कि प्रभु जो है बढ़ोतरी को चाहते हैं। इसीलिए तो स्वामी ने जो है जिसको बढ़ाया उसको सराहा, है कि नहीं? जिसने बढ़ोतरी किया उसको प्रभु ने सराहा, और जिसने बढ़ोतरी नहीं किया उसको दंड दिया। इसका मतलब क्या है? प्रभु जो है बढ़ोतरी को चाहते हैं, है कि नहीं? प्रभु तुलना नहीं चाहते हैं। मनुष्य तुलना करता है, कंपेयर करता है। ठीक है, प्रभु कंपेयर नहीं करते हैं। प्रभु जो है बेस्ट अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें देते हैं, अपनी जो है एबिलिटी के अनुसार हमें देते हैं, और प्रभु जो है बढ़ोतरी को चाहते हैं। ठीक है, और मनुष्य जो है तुलना करता है। तो हम क्या करेंगे? आज से तुलना नहीं करेंगे। इसीलिए वचन 15 में लिखा गया है कि हर एक को, किसको 5 दिया, किसी को 2 दिया और किसी को 1 दिया, हर एक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। हर एक को अपने सामर्थ्य, अपनी एबिलिटी के अनुसार दिया है। तो आज से हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे नहीं। प्रभु उसको दिया है मतलब वो संभाल पा रहा है, इसलिए इसको दिया है। ठीक है, मेरे पास कम है मतलब मैं शायद संभालने में थोड़ा सा ठीक नहीं हूं। ठीक है, चाहे लोगों को संभालना, चाहे पैसे को संभालना, चाहे रिश्ते को संभालना, चाहे कोई भी बात है, चाहे आपके पास जो गिफ्ट है उसको भी संभालना जो है, शायद मैं ठीक नहीं हूं इसलिए मेरे पास नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और ये चीजें जो है आपको और गंभीर करना चाहिए कि नहीं, आज से मैं जो है ये जो भी दिया है ये प्रभु का मानकर करूंगा। ये मेरा नहीं है, ये किसका है? प्रभु का। ये मनुष्य आ जाएगा तो विस्तार होने में आपको कोई रोकेगा? कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सिद्धांत की बात ऐसा है कि ये करेंगे तो ये होगा। ठीक है, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, छत के ऊपर से गिरेंगे तो हड्डी टूटेगा। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा हड्डी भट्टी मत तोड़ो, लेकिन ऐसा होता है? प्रभु को कभी टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, टूटेगा ही टूटेगा, हड्डी भट्टी टूटेगा। ठीक है, क्योंकि आप सिद्धांतों के विरुद्ध जाएंगे तो फंसेंगे। ठीक है, सिद्धांतों के विरुद्ध जाएंगे क्या होगा?
फंसेंगे। इसीलिए तो मैं बोला कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वो सफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सिद्धांतों के अनुसार काम हो जाता है। और हम प्रभु को जानते हैं, हमारे पास प्रभु का शिक्षा है, इतना दृष्टांत के द्वारा जीसस ने बड़ी बड़ी बातों को सिखा दिया है, लेकिन हम दृष्टांतों से सीखते नहीं, दृष्टांतों को पढ़ते नहीं। तो क्या दूसरा पॉइंट क्या बोला? प्रभु विकास, प्रभु बढ़ोतरी देते हैं, चाहते हैं, ठीक है। और प्रभु जो है हमें जो है एक दूसरे के साथ तुलना करके जो है वो देते नहीं, ठीक है। एक दूसरे को तुलना करके देते नहीं, नहीं ये अच्छा है तो उसको ज्यादा दे देता हूँ, ये अच्छा है, ये खराब है उसको कम दे देता हूँ, नहीं। प्रभु देखते हैं इसका सामर्थ्य इतना है तो उसको इतना देता हूँ, समझ में आ रहा है? इसका सामर्थ्य थोड़ा कम है तो उसको कम देता हूँ। प्रभु अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है। गड़बड़ हो जाए, ज्यादा दे देंगे तो बर्बाद हो जाएगा वो, है कि नहीं? प्रभु जो जिसको जितना दिए हैं बेस्ट दिए हैं, ठीक है। प्रभु ने जो है कभी कंपेयर नहीं करते, कंपेयर कौन करता है? हम एक दूसरे को देखते हैं, यार इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, ठीक है। अब प्रभु की नजरिया से चीजों को देखो तो क्या होगा? प्रभु निश्चय ही बढ़ोतरी देंगे। इसलिए तो प्रभु ने जिसको 5 तोड़ा दिया था उसको भी वही प्रशंसा किया जिसको 2 तोड़ा मिला था, है कि? विश्वास योग्य दास बोला। जिसको 5 तोड़ा मिला था उसने 5 कमाए, उसको भी वही बोला कि वेल डन, अच्छा किया तुमने, तुम विश्वास योग्य दास हो, तुम्हें 5 शहर मिलेगा। जिसको 2 तोड़ा मिला था उसको भी वही बोला, तुम विश्वास योग्य, तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें और 2 शहर मिलेगा। तो उनका विस्तार हुआ है कि नहीं? 2 तोड़ा कहाँ है और 2 शहर कहाँ है? विस्तार तभी होगा जब हम छोटे चीजों में वफादार रहेंगे, ठीक है। और विश्वास योग्यता कैसे मापा जाता है? आज्ञाकारिता के द्वारा, ठीक है। नॉट बाय साइज, हमारे पास कितना है उसके द्वारा नहीं, लेकिन हम कितना आज्ञा मानते हैं उसके द्वारा विश्वास योग्यता मापा जाता है। आपको लग सकता है उस व्यक्ति की तरह कि मेरे पास केवल एक ही तोड़ा है, ठीक है, और वही जो है सबसे बड़ी क्या है? बाधा का कारण हो जाता है। मेरे पास तो इतना ही है, ठीक है। वो भी ऐसे सोचा था, मेरे पास तो एक ही तोड़ा है। आज से बोलेंगे आप कभी? आज से बोलेंगे कि मेरे पास इतना ही है? आज से कोई नहीं बोलना, उस व्यक्ति की तरह बात नहीं करना। जब भी आप बोलेंगे कि मेरे पास इतना ही है, आप उस व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो जिसके पास एक तोड़ा था, ठीक है। आज से कहेंगे प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे एबिलिटी के अनुसार मुझे दिया है, अगर मैं उसको सही रीति से ख्याल रखूंगा तो उसका बढ़ोतरी होगा, ठीक है, उसका बढ़ोतरी होगा, ठीक है। और प्रभु जो है एफर्ट को क्या करते हैं? सराहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी आपको मिला है उसका सही रीति से ख्याल करना है, ठीक है। कई लोगों का तनख्वाह बढ़ते जाता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता है? जो थोड़े से तनख्वाह में वो लोग कभी भी वफादारी के साथ खर्च करना नहीं सीखे, इसीलिए तनख्वाह बढ़ने के बाद भी उनका समस्या का समाधान नहीं होता है, ठीक है। तनख्वाह भी बढ़ता है और खर्च भी बढ़ता है, फिर कैसे विस्तार होगा? ठीक है। कई सारे लोग दोस्त मिल जाते हैं, रिश्ते मिलते हैं, लेकिन उन रिश्तों को संभालना नहीं आता है और कुछ दिन के बाद झगड़ा होकर वो टूट जाता है। एक रिश्ते को संभालो, आपको 2 और मिलेंगे। एक व्यक्ति को ठीक तरीके से संभालो, भीड़ आपके पास आएगा। आपको क्या करना है? संभालना आना चाहिए। वचन में लिखा गया है, अगर तुम आपके पास कई सारे हमारे ये कोई लोग जिसको गीत गाना आता है, ठीक, गीत गाना ये घमंड की बात नहीं है, म्यूजिक बजाना ये सब इंस्ट्रूमेंट बजाना ये घमंड की बात नहीं है, ये प्रभु ने दिया है आपकी क्षमता के अनुसार, प्रभु ने दिया है, प्रभु का गिफ्ट है, ठीक है, टैलेंट है, ये प्रभु ने दिया है। तो उसको किसके लिए इस्तेमाल करना है? परमेश्वर के लिए, अपना बेस्ट दो, ठीक है। स्किल बढ़ाना मतलब क्या है? और कैसे मैं बेहतर कर सकता हूं जो प्रभु ने दिया है, और कैसे मैं संतुष्ट नहीं होना है कभी भी कहीं भी बातों में, और कैसे मैं बेहतर बन सकता हूं। तो प्रभु जो है आपको विस्तार करेंगे ही करेंगे कि नहीं? पता है, जो स्किल को नहीं बढ़ाता है, जो अपनी एबिलिटी को नहीं बढ़ाता है, वो अपना कटौती करता है, प्रभु ले लेते हैं, ठीक है। प्रभु क्या करते हैं? ले लेते हैं। इसलिए वचन एक वचन है, क्या आप देखते हैं ऐसे मनुष्य को जो अपनी काम में
दक्ष है, स्किलफुल है, निपुण है। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में क्या है, निपुण है, तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। ठीक है, अगर आप एक काम करने में आप स्किलफुल है, निपुण है, तो आप छोटे लोगों के सामने नहीं, राजाओं के सामने खड़े होंगे, बड़े लोगों के सामने खड़े होंगे। लेकिन क्या करना है आपको? स्किलफुल बनना है। एबिलिटी, स्किलफुल जो है, प्रभु स्किल नहीं देते, स्किल को बढ़ाना पड़ता है। जो भी आपको दिया है उन चीजों को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। तभी जो है आपको प्रभु बड़े लोगों के सामने खड़ा करेंगे। अब बढ़ाइए स्किल को अपने ऊपर। हम जो है दूसरे को सुधारने के लिए लगते हैं। आप अगर अपने ऊपर सुधारने के लिए लग जाएंगे तो देखेंगे क्या परिवर्तन आपके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में होगा। अपने आप को सुधार दो, अपना स्किल बढ़ाओ, अपने आप को सुधारो, अपनी मनोस्थिति को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने तरीकों को बदलो, अपने स्किल को बढ़ाओ। कोई अगर अपने स्किल को नहीं बढ़ा रहा है, वो प्रभु को मौका दे रहा है कि प्रभु जो स्किल दिया है वो ले ले और उसके जो काम उसको होने वाला है उसके द्वारा दूसरे को दे दे। जिसके पास 10 है उसको दे दो। बोला गया कि नहीं, जिसके पास एक थोड़ा था उसको लिया गया, उससे लिया गया, और जो अच्छा कर रहा है उसको दे दो। इसीलिए मैं देखता हूं बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, बहुत सारे लोग गिफ्टेड हैं, लेकिन उसको जो है हल्के रीति से लिए, उनको जिम्मेदारी से प्रभु ने हटा दिया। और बहुत सारे लोगों के पास मतलब वो स्किल नहीं है, इतना स्किल नहीं है, उतना टैलेंट नहीं है, लेकिन वो लोग वफादार रहे। ठीक है, और प्रभु ने उनको बढ़ाया। ठीक है, एबिलिटी जो है आपको बढ़ाना है, स्किल को आपको बढ़ाना है। जो स्किलफुल है उसको हर कोई आदर करेगा। क्या है? जो निपुण है उसको हर कोई आदर करेगा, क्योंकि उसने अपने ऊपर काम किया है। अपने ऊपर क्या किया है? काम किया है। एक उदाहरण देंगे, हमारी कलीसिया के एक बहन है, उनको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। खाना बनाना स्किल है कि नहीं? है कि नहीं? और खाना बनाना ऐसा स्किल है कि हर कोई खाना खाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बोलता है कि भाई वहां खराब खाना मिलता है उधर जाके खाते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है? खाना ऐसा चीज है जो जिसको खाना पसंद आएगा वो दोबारा आएगा। इसलिए खाने के बिजनेस में मीरा रोड में सबसे बड़ी धनी लोग जो है खाने वाले बिजनेस वाले हैं, है कि नहीं? जितना खाना जो बनाते हैं रेस्टोरेंट वाले, सबसे धनी व्यक्ति है मीरा रोड में, मैंने देखा, क्योंकि मैं समझ गया कि हर कोई खाने वाला व्यक्ति है। और हमारे कलीसिया में भी एक से बहन है, वो खाने की वजह से उनको नौकरी मिला। कहां? बड़े घर में। ठीक है, और उनको बीमार हुए वो बीच में। ठीक है, और उनको जो हॉस्पिटल के बारे में हम सोच नहीं सकते, वही हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। ठीक है, और सारे ट्रीटमेंट वही बड़े लोग ही उनका ट्रीटमेंट का खर्चा दी। स्किल को बढ़ाने से अब बड़े लोगों का आदर पाएंगे। ठीक है, स्किल को बढ़ाने से क्या होंगे? बड़े लोगों का आदर पाएंगे। स्किल को बढ़ाइए, राजा आपका ख्याल रखेगा। ठीक है, स्किल को बढ़ाना है। जो चीजें आपका दिया है कोई कंप्लेन नहीं करना, कभी भी कुछ भी हो जाए कोई कंप्लेन नहीं करना है। प्रभु ये दिया है, ये मेरे सामर्थ्य के अनुसार दिया है, जो भी मेरे पास है। ठीक है, और मैं जो है इसका बढ़ाऊंगा। जो बढ़ा नहीं रहा है वो प्रभु को मौका दे रहा है कि वो जिम्मेदारी जो प्रभु देने वाला है उससे प्रभु ले ले, उससे प्रभु वो जिम्मेदारी ले ले। लेकिन जो सही रीति से थोड़ा भी क्यों ना हो, मैं इससे अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, मैं इससे अपना बेस्ट दूंगा, तो उस थोड़े में अपना बेस्ट को दीजिए। देखना प्रभु कैसे आपको बढ़ाते हैं। आप लोगों के पास तो बहुत सारे गिफ्ट है। अब मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, सच में बता रहा हूं, ना गाना गाना आता है, ठीक है, ना कुछ बजाना आता है, कुछ नहीं आता है। पहले तो हिंदी में जब उड़ीसा में हिंदी बोलना भी नहीं आता था ठीक से, हंसते थे तुम लोग। मैं हिंदी बोलता था ट्रेनिंग सेंटर में, लोग हंसते थे। ठीक, कुछ भी नहीं आता है, पर जो भी है प्रभु उससे तो अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो। ठीक है, अपना सब कुछ दे दो, जान जी जान लगा दो, प्रभु बढ़ोतरी देंगे। आपके पास तो स्किल है, आपके लोगों के पास टैलेंट है, गिफ्टेड है, फिर क्या कर रहे हैं? कचरे में दबा रहे क्या? ऐसे नहीं करना चाहिए। पढ़ाओ, जिसको गाना गाना आता है और जगह अपने स्किल को बढ़ाओ, और जगह ट्रेनिंग लो, और जगह मेहनत करो,
जिसको बजाना आता है और ज्यादा मेहनत करो, जिसके पास पैसा है उसको प्रभु से मांगो किस रीति से मैं उसको इस्तेमाल करूं। जो पढ़ाई में करते हैं, जो लोग स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूंगा, कुछ समझ में नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ते वो लोग। भाई जितना समझ में आता वो तो बेस्ट समझो ना, अपना बेस्ट दो। वो उसको मत देखो कि वो 90% ला रहा, तुम्हें अगर तुम्हारा क्षमता अगर 40% है उससे कम नहीं लाना है, वो 40% तो लेके आओ, सफलता प्रभु देंगे। मैं देखा हूं अपनी बैच का ना, अपनी बैच का जो है सबसे टक्कर बंदा जो था, मैं ही और उसका बीच में टक्कर चलता था, एक दो कभी वो कभी मैं। लेकिन वो बंदा जो है पता नहीं कहां गायब हो गया फिर। क्यों? क्योंकि और जगह काम नहीं कर पाया वो, अभी घर में गांव में किसानी कर रहा है। किस लिए? क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम नहीं करते तो हमारा कटौती होना ही है। चाहे कितना भी आप पढ़ाई में कितना भी 99% क्यों लेके आ जाओ, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करेंगे आप फेलियर को देखेंगे। लेकिन आपके पास 40% लाने की भी क्षमता हो, बेस्ट दो अपना, प्रभु बढ़ोतरी देंगे। प्रभु इतना ही ला सकता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है, क्या करूं मैं? समझ में क्या कर सकते हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो समझ में आ रहा है अपना बेस्ट दो, अपने बेहतर दो, जितना हो सके उतना करो। आप कोई रोक नहीं सकता आपको बढ़ोतरी होने के लिए, क्योंकि सफलता रिवॉर्ड कौन देता है? परमेश्वर देते हैं। प्रमोशन कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। हालेलुया। क्या आप करेंगे? ऐसे कभी नहीं बोलना है कि मेरे पास केवल एक ही है, और नहीं बोलना है कि प्रभु ने दिया है मेरे सामर्थ्य के अनुसार, उससे अगर सही रीति से काम करूंगा तो क्या होगा? ये बढ़ेगा। आप अपना बढ़ोतरी कीजिए, प्रभु आपको विस्तार करेंगे। ठीक है, उन्होंने अपना बढ़ोतरी खुद किया और प्रभु ने उनको क्या किया? 5 शहर मतलब मुंबई जैसा शहर होगा तो मुश्किल 5 शहर का जिम्मेदारी दे दिया उसको। 5 तोड़ा उन्होंने ख्याल रखा, 5 तोड़े का सही रीति से उन्होंने इन्वेस्ट किया, इसने 5 शहर दे दिया उनको। विस्तार हुआ कि नहीं? कितना बड़ा विस्तार हुआ। इसलिए मैंने देखा है लोगों के पास गिफ्ट नहीं होने के बावजूद, लोगों के पास कुछ नहीं होने के बावजूद, जब लोग वफादार रहे हैं प्रभु ने उनको बढ़ाया है। और लोगों के पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने हल्के रीति से लिया है, और जहां के वहां रह गए वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है प्रभु ने जो दिया है उसको हल्के रीति से लिए है। हालेलुया। सादा सिस्टर समझ में आ रहा है आपको? आपका उदाहरण मैंने दिया, ये हमारे सिस्टर है, खाने बनाने में माहिर है, ठीक है। और उन खाने बनाने के बाद में एक बड़ी घर में उनको खाने बनाने का नौकरी मिला, और जब उनका हड्डी का तकलीफ हुआ 10 लाख रुपए खर्चा किए वो लोग। 10 लाख रुपए कहां? लीलावली है, जहां अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान वहां एडमिट होते हैं, उस वार्ड में एडमिट हुए वो। हम तो कभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि वचन पूरा होता है। जो अपने काम में निपुण है, वचन पूरा हुआ कि नहीं? कि राजाओं के सम्मुख को खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं, जहां छोटे मोटे अस्पताल में नहीं, बड़े अस्पताल में इलाज होगा कि नहीं? वचन पूरा होता है कि नहीं? स्किलफुल हो जाओ, अपने काम में निपुण हो जाओ, राजा आपका ख्याल रखेगा, है कि नहीं? बढ़ाएंगे अपने स्किल को, बढ़ाएंगे। पैसे भी ऐसा है, जिसका आप ख्याल नहीं रख सकते वो जाएगा कि नहीं? ठीक रीति से ख्याल रखो, आएगा। ख्याल है, सब कुछ ख्याल रखने के बारे में है, ठीक है। मैं कहीं फंस गया समय में। तीसरा पॉइंट, जल्दी जाएंगे। 25 का 25। 100 में डर गया। किसको पूछ रहे हैं? जिसको 5 तोड़ा मिला था उसको और 5 शहर दे दिया, पुरस्कार दिया। जिसको 2 तोड़ा मिला था उसको और पुरस्कार दिया। विश्वासों के दास तू है, तू फेथफुल है। लेकिन जिसको 1 मिला था उसको क्या बोला? उसके पास जा, तेरे पास क्या है? उसने कहा मैं डर गया, ठीक है, मैं डर गया, और जाकर तेरा तोड़ा जो है मिट्टी में छिपा दिया। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मिला है उसको मिट्टी में दबा दिए हैं, है कि नहीं? कुछ नहीं कर रहे हैं, मिट्टी में दबा दिया मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि अगर मैं इसका कुछ करूंगा मैं विफल हो जाऊंगा,
1 रुपए भी जो है वो भी जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने दिया है और प्रभु की समझ के अनुसार अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे या उसको व्यवहार करेंगे, उसका बढ़ोतरी होगा, होगा कि नहीं? एक थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ने अगर दिया है और प्रभु ने आपको भरा है, क्योंकि प्रभु आपकी योग्यता के अनुसार, आपके स्किल के अनुसार प्रभु ने दिया है, तो प्रभु निश्चय ही जो है आपको क्या करेंगे? भरेंगे और बढ़ोतरी को देंगे। कोई जो व्यक्ति जो है ये छिपा दिया, आजकल बहुत सारे लोग हैं अपने गिफ्ट को, अपने टैलेंट को जो है छिपा देते हैं। क्यों? इसका क्या होगा? ये क्या कर सकते हैं? कि कुछ नहीं कर सकता हूं, कहां तक जाऊंगा, इतने में क्या होगा? इतने में ही होगा, ठीक है। लोग 5,000 में भी अच्छी रीति से परिवार को संभाल रहे हैं, लोग 25,000 में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? उनको बुद्धि है। क्या है? उनको, उनके पास बुद्धि है और वे अच्छी रीति से उनको ख्याल रखना आता है। तो इतने में क्या होगा? इतने में ही होगा। बोलो, क्या बोलना है? इतने में ही होगा। आज से क्या बोलना है? इतने में क्या होगा नहीं बोलना है, इतने में ही होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो उसने डर गया और जाकर उस तोड़े को मिट्टी में छिपा दिया। आज मिट्टी से निकालना है, जो तोड़ा को आपने छुपा कर रखा है, निकालो। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे क्या क्या दिया है, आज से उसको मतलब उसमें काम करना शुरू कर दो, ठीक है। आज से उसमें काम करना शुरू कर दो। जिसको बोलना आता है, जाओ बाहर। बोलने वाला व्यक्ति लोगों को कैसे भी कन्विंस कर सकता है। जाओ बाहर, लोगों को कन्विंस करो। जिसको लिखना आता है, लिखना शुरू करो। जिसको गाना आता है, और ज्यादा गाओ, और अच्छे से गाओ, और सीखो। जिसको बजाना आता है, और जिसको जो है जो भी करना आता है करो। प्रभु बढ़ोतरी देंगे, प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन ठीक है, प्रभु बढ़ोतरी देंगे। मैं डर गया। जीसस अगर वचन पढ़ेंगे तो 365 बार जो है लिखा गया है डरो मत। कितना बार? 365 बार। इसका मतलब हर दिन सुबह बोलना है, आज के दिन के लिए डरो मत। हर दिन सुबह क्या बोलना है? डरो मत। आपके पास जो है वो कम है तो डर को लेके आता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज के लिए क्या है? डरना नहीं है। इतना काफी है, इतना काफी है। आज जो प्रभु ने मुझे दिया है वो काफी है। लेकिन मुझे क्या है? डरना नहीं है। डरो मत। आज प्रभु ने आपको जीवित रखा है, आज के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और आज अगर डरेंगे नहीं तो कल जो है बढ़ोतरी को आप देखेंगे। हालेलुया। तो जो डरता है, डर एक रोग है, रोकता है, रोग नहीं, रुकावट है। डर क्या है? एक रुकावट है। इसीलिए प्रभु ने जिनको भी, यीशु को क्या बोला? डरो मत, तारस मान, डरो मत। क्योंकि डरेगा क्योंकि तेरा काम बड़ा है, तुझे जो है शत्रु के सामने लड़ना है। प्रभु हमसे कह रहा है डरो मत। प्रभु चाहता है कि हम ना डरे। और डर किस वजह से आता है? कि कहीं हम फेल ना हो जाए, ठीक है भाई, जो भी है वो भी ना चला जाए। डर क्या है? कहीं जो है कोई, अगर हम कुछ करेंगे तो कोई हमारा न्याय ना करे। रिस्क लेना कोई नहीं चाहता है। किसके लिए? प्रभु के लिए। क्या हमें क्या करना है? रिस्क लेना है। डर जो है हमें कुछ नहीं करने के लिए मजबूर करता है। क्या है? डर जो है हमें कुछ नहीं करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन कुछ नहीं करना ही हमारे लिए घटी को लेके आता है। जब कुछ नहीं करते, उसके पास कुछ नहीं किया, इसीलिए जो एक था प्रभु ने वो एक भी उससे ले लिया। अगर आपके पास कुछ था पहले और चला गया है, ये जान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं आपने जो है उस रीति को ठीक रीति से संभाला नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मजाक में लिए उन बातों को, चाहे अच्छा फ्रेंड हो, अच्छे रिश्ते हो, या सेवकाई हो, या पैसे हो। ठीक है, आपने चीजों को हल्के से लिया था, इसलिए प्रभु ने लिया। ठीक है, आपने चीजों को जो है प्रभु का समझ के नहीं लिया, प्रभु का दिया है बोल के कभी नहीं माना। ये मनोता नहीं रखा कि ये प्रभु से आया था, ये प्रभु का है। ठीक है, आपने जो है बाइबल के प्रिंसिपल के अनुसार जो है चीजों को देखभाल नहीं किया, इसलिए प्रभु ने लिया। लेकिन क्या है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे
तो प्रभु ले लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको मिला है क्या करना है? आपको संभालना है। ठीक है, तो उस दास को प्रभु ने क्यों डांटा, स्वामी ने क्यों डांटा? क्योंकि उसने कुछ गलत किया। क्या? कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने, बुरा नहीं किया उसने। कुछ बुरा किया? बुरा कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं किया उसने। एक बुरा करना अलग है, अलग बात है, कुछ नहीं करना अलग बात है। और उसको क्या बोला कि तू जो है दुष्ट और आलसी दास है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम जो है दुष्टता के साथ वचन तुलना करता है। ठीक है, और आलसीपन के साथ वचन तुलना करता है। अगर आपको प्रभु से उस आदर को पाना है, उस विस्तार को अपने जीवन में दिखना है, जो प्रभु ने हमें दिया है उससे कुछ करना है प्रभु की महिमा के लिए। ठीक है, ताकि प्रभु हमें आके देखे, क्या कहे कि विश्वास योग्य दास है, तूने अच्छा काम किया है। हालेलुया। क्या हमारा मनोस्था ऐसा होगा? चौथा बात कोई बोलेगा? पहला बात क्या था? पहला चीजें हमारे पास जो कुछ है वो परमेश्वर का है। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा, वफादारी से बड़ी जिम्मेदारी मिलता है। क्या है? वफादार जो रहेगा उसको जिम्मेदार मिलेगा, है कि नहीं? ये प्रिंसिपल है ही कोई। लेकिन सरकारी काम में क्या होता है, जो काम ज्यादा करता है उसको ज्यादा काम मिलता है, और जो काम नहीं करता वो मजे करता है। लेकिन वो ये नहीं है, वो वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला प्रभु का किंगडम में क्या है? जो 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 वफादार है, जो फेथफुल है, प्रभु उसको रिवॉर्ड के साथ और बड़े काम को देते हैं। ठीक है, जो विश्वास योग्य है, जो विश्वास योग्य नहीं है, ठीक है, तो उससे वो काम भी जो है लिया जाएगा। ठीक है, आपको जो जॉब भी मिला है, किससे मिला है? प्रभु से मिला है। ठीक है, जहां भी काम कर रहे हैं फेथफुली काम कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई टाइम खत्म हो जाए उसके बाद करते रहो। वो भी जो है आप स्किलफुल नहीं है, इसलिए टाइम के बाद भी आप काम को कर रहे हो, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं काम के समय में, इसलिए काम के बाद भी आपको बैठना पड़ रहा है। ठीक है, तो जितना टाइम आपके साथ है उतना टाइम में काम खत्म करने की कोशिश करो, ताकि आपकी निपुणता और बढ़ती जाए। ठीक है, तो वफादारी से जो है बड़ी जिम्मेदारी आता है। इसलिए स्वामी ने जो है इसको कहा 15 का 21 में, 25 का 21 में कहा उसको, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। किसको बोल रहा है? जिसको 5 थोड़ा मिला था। हम बोल रहे थे कि बहुत उसको मिला बोले थे ना, जिसको 5 थोड़ा मिला था उसको सबसे ज्यादा मिला था। लेकिन प्रभु ने कहा तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। इसको एक वाले को बोलना चाहिए जिसको 1 मिला था। ठीक है, सबको ही थोड़ा मिला है। ठीक है, सबको ही थोड़ा मिला है। और क्या बोला? जिसको 5 थोड़ा मिला था उसने 5 और कमाए। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, स्वामी क्या कह रहे हैं? तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। तो उसका इन्फ्लुएंस प्रभु बढ़ाए कि नहीं? उसको प्रभु विस्तार किए कि नहीं? स्वामी ने उसको विस्तार किए कि नहीं? तो अगर आपको विस्तारित होना है, आपके प्रभाव को बढ़ाना है, तो जो थोड़ा है आपके पास उसके साथ वफादार रहिए। जो भी थोड़ी सी छोटी सी जिम्मेदारी है उसके साथ वफादार रहिए, बखूबी के साथ। ये प्रभु ने दिया है बोल के इसके साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो जान लीजिए कि आपके बदले प्रभु दूसरा किसी को खड़ा करना है। ठीक है, साउल के पास बड़ी जिम्मेदारी था, और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए था कि अच्छा व्यक्ति था। लेकिन साउल ने जो है धीरे धीरे गड़बड़ी किया। तो साउल राजा था, साउल राजा कितने साल भी रहा, प्रभु ने रिजेक्ट करने के बाद कितने साल साउल राजा था, लेकिन प्रभु दाऊद को चुन लिया था पहले से। हालेलुया। और दाऊद कौन था? वो चरवाहा था, वफादार था। चरवाहा भेड़ बकरी चराने में वफादार था, इसीलिए प्रभु ने ये भेड़ बकरी चराने में वफादार है उसको एक देश दे दिया कि नहीं? और क्या गुण था? कुछ भी अच्छा गुण लिखा नहीं था उसके पास। साउल के पास जितना अच्छा गुण लिखा है वचनों में, दाऊद बस जो है जो काम था उसके साथ वफादार रहा। आप थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ वफादार रहिए, प्रभु आपको क्या देख सकते हैं आपके सोच और समझ से बाहर हो जाएगा।
हालेलुया। पर जो पढ़ाई करते हैं प्लीज समझ में नहीं आ रहा बोल के पढ़ना बंद मत कर दीजिए। प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए, जितना मुझे आना चाहिए मैं उतना तो समझ जाऊं, ठीक है, और उतना अच्छे रीति से लिख पाऊं, ठीक है। और जो है फेथफुलनेस का रिवॉर्ड जो है, विश्वास योग्यता का रिवॉर्ड, प्रभु और भरोसा करते हैं आपके ऊपर। प्रभु का भरोसा जीतना मतलब कितनी अच्छी बात है कि नहीं। प्रभु अगर आपको काम दे रहे हैं इसका मतलब प्रभु आपके ऊपर और भरोसा करते हैं, आपको कंफर्ट देना नहीं चाहते, आपको ट्रस्ट दे रहे हैं वो। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है कि नहीं। और प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी मतलब क्या है? ज्यादा जिम्मेदारी। क्या है? प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा लेखा जोखा, और ज्यादा सैक्रिफाइस या सरेंडर, ठीक है। और हम जो है प्रभु जब आए, हम क्या सुनने के लिए, क्या सुनना चाहिए हमें? वेल डन, अच्छा किया विश्वास योग्य दास। हालेलुया। तो पांचवी बात है वो हम जल्दी जल्दी जाएंगे। पांचवी बात क्या है कि हम सभी को हिसाब देना होगा, ठीक है। जो कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु आपको याद दिलाएंगे क्या तेरे पास दिया था मैंने। हालेलुया, ठीक है। और आपको याद नहीं है तो प्रभु क्या करेंगे? याद दिलाएंगे। यीशु आने वाले हैं, आने वाले हैं कि नहीं? वचनों के अनुसार लेखा जोखा होगा कि नहीं होगा? हिसाब होगा। और जो हिसाब मांगने वाला छोड़ेगा? यीशु अगर हिसाब मांगेंगे, छोड़ भाई रहने दे इसको, बोलेंगे इतना नहीं मिल रहा है, 2-4 रुपए चिल्लर उसका खर्चा नहीं मिल रहा है, रहने दे इसको, बोलेंगे नहीं। जीसस जब न्याय करने के लिए आएंगे, दया नहीं दिखाने वाले हैं। दया करने के लिए आए, प्रेम दिखाए, जीवन को दिए, ठीक है। जब प्रेम दिखाने के लिए आए, इतना प्रेम दिखाए कि कोई नहीं दिखा सकता। जब न्याय करने के लिए आएंगे, ऐसा न्याय करेंगे संसार में कोई ऐसा न्याय नहीं किया होगा। उसमें कोई कितना भी गिड़गिड़ाएंगे बच नहीं सकते। बच सकते हैं क्योंकि न्यायकर्ता के रूप में आने वाले हैं, ठीक है। और जो है लेखा होगा, क्या होगा? हिसाब होगा। आपको जो प्रभु ने जो स्किल दिया था उसका लेखा होगा। आपके ऊपर जो प्रभु ने जिम्मेदारी सौंपे थे उसका लेखा होगा। आपके ऊपर प्रभु ने जो लोग दिए थे उसका लेखा होगा। आपके ऊपर जो भी प्रभु ने दिया है उस सभी का हिसाब प्रभु आपसे मांगेंगे। एक दृष्टांत हमें ये बातों को याद दिलाता है कि वार्निंग नहीं देता है, ये हमारे लिए क्या है? हमें सचेत करता है। ये हमारे लिए वार्निंग नहीं है, लेकिन हमारे लिए जगने का समय है। जो सोए हुए हैं या जो अपनी चीजों को मिट्टी के तले दबा दिए हैं, उनके लिए ये जागने का समय है। क्या हम जागे हैं? आज जागे हैं? यस। तो हम प्रभु निश्चय हम सभी को ब्लेस करेंगे। समय कम है, ठीक है। समय और है, समय बहुत कम है। प्रभु किसी भी वक्त आ सकते हैं, और प्रभु ने नहीं बताया कि मैं किस वक्त आने वाला हूं। प्रभु का वचन कहता है कि मैं ऐसे समय में आऊंगा। चोर जैसे समय में आता है किसी को पता नहीं चलता है, और प्रभु जैसे चोर की तरह आएंगे तो किसको समझ में आएगा? नहीं। चोर कभी कभी पकड़ा जाता है, जब आता है चोर कभी कभी पकड़ा जाता है, लेकिन जीसस ने बोला है कि चोर के समान आएंगे, तो कोई नहीं पकड़ सकता कि ये आ रहे बोल के, आए बोल के। और जो विश्वास योग्य है वही केवल बच जाएगा, ठीक है। विश्वास योग्य रहना है। यीशु आने वाले हैं और एक दिन हमें क्या करेंगे? पुरस्कार देंगे। ये जो है परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये विश्वास योग्यता के बारे में, ये सिद्धता के बारे में नहीं है, लेकिन विश्वास योग्य। आप ये मत सोचो कि कितना मैं परफेक्ट हूं, आप इस कितना मैं विश्वास योग्य हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज से जो चीजों को आपने इस्तेमाल नहीं किया है, जो प्रभु ने दिया है, उसको क्या करना है? इस्तेमाल करना। किसकी महिमा के लिए? प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु की महिमा के लिए आपको करना है। आज प्रभु हमें इनवाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ जो है दबा के रखे हैं, उस चीजों को प्रभु के लिए हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्रभु को देना है सब कुछ। प्रभु जो है निश्चय जो है आपको विस्तार देंगे। जिसको 5 तोड़ा मिला था उसको प्रभु ने 5 शहर दिए, ठीक है। जिसको 2 तोड़ा मिला था प्रभु ने 2 शहर दिए, लेकिन जिसने 1 तोड़ा मिला था वो सोचा, डर गया, इतने में क्या होगा, दबा दिया, मिट्टी में डाल दिया। उसको प्रभु ने जो 1 था
वो एक भी ले लिए, उसको दंड दिए, उसको कंगाल करके प्रभु ने छोड़ दिए। हमारा दशा ऐसा ना हो, हमारा दशा ऐसा ना हो। अगर अतीत में आपने जो है चीजों को जो है हल्के रीति से लिया है, चलता है बोल के लिया है, गंभीरता के साथ नहीं लिया है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हल्के रीति से लिया, कुछ भी जो कोई भी चीज क्यों ना हो, अगर आपने ये ऐसा ही तो कुछ नहीं, ठीक है, अगर मजाक में लिया है तो आज हम क्षमा मांगेंगे प्रभु से। क्या है? आज हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। प्रभु, मैं और चीजों को हल्की रीति से नहीं ले सकता, आज से चाहे कम क्यों ना हो, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। प्रभु मेरे पास है इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जो भी है मेरे पास इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको वादा करता हूँ, वायदा नहीं प्रभु का वायदा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अपने ऊपर काम कीजिए, प्रभु आपको विस्तार करेगा। क्या है? अपने ऊपर काम कीजिए, दूसरे के ऊपर नहीं। किसके ऊपर? खुद के ऊपर। जो प्रभु ने दिया है उसको काम में लगाइए। इसमें लिखा गया है कि उसने काम नहीं किया, जो उसको मिला था उसको काम में लगाया। जो 5 तोड़ा मिला था उसको उसने काम में लगाया, है कि नहीं? जो आपको मिला है उसको काम में लगा दो। हम पैसे के लिए काम बहुत ज्यादा करते, पसीना बहा के, लेकिन जो पैसा मिला है उसको काम में लगाओ। जो लोग मिले हैं उनको काम में लगाओ, जो रिश्ते मिले हैं उनको काम में लगाओ, उनमें काम करो, प्रभु बढ़ोतरी देंगे। ठीक है, बढ़ोतरी देंगे। क्या हम प्रार्थना करेंगे? खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। क्या हमने कुछ सीखा है? क्या हम बढ़ेंगे?